सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स। यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड क्लास एसएससी जीडी हिंदी क्लास लेकर आया हूँ। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड है। ये क्लास आप सभी का 18वीं क्लास होने वाला है। अगर पिछली क्लास आप लोग ना देखे हो तो जाकर देख लेना। सारी एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न और सभी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी को साबित होने वाला है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच कर लिया गया है, जिससे आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सारा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी प्रश्न मिस ना करें। 100% अपना फोकस क्लास में देने की कोशिश करें, तभी आप सभी को हिंदी पे काबू पा सकते हो। क्योंकि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना आप सभी को अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप सभी को रिजल्ट में और मेरिट में शामिल होना है तो आप लोग हिंदी को ज़्यादा फोकस करना। चलिए पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी जोड़ना ना भूलें। पीडीएफ वहीं आप सभी को मिलेगा। प्रश्न है आप सभी के लिए, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। इससे पहले निर्देशक क्या कह रहा है जो देखना है। निर्देशक आप सभी से पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। अब प्रश्न है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। किस में त्रुटि है जो कि आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन ए में है कोई त्रुटि नहीं, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो किस भाग में त्रुटि है जो कि आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सी, क्यों, चलिए देखते हैं। प्रश्न, स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, वह नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि होगा स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया। वह के जगह क्या होगा, उसने फ़ोन कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द का चयन करना है किसका, कमल। कमल का सामनार्थी शब्द क्या होगा, अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। तो कमल का सामनार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा। तो कमल का सामनार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यमुना। यमुना का आप सभी का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या होगा, अपगा, तड़ाग, अकर्जा या फिर निम्रगा। तो आप सभी को बताना होगा यमुना का सामनार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकर्जा। क्या होगा, अकर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या चीज़ का, अनधिकार। अनधिकार किस प्रकार से लिखा जाता है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिख के दिखाता हूँ। अनधिकार किस प्रकार लिखा जाता है, अ रहेगा, फिर न रहेगा, फिर ध रहेगा, इसमें हर्षई उठा देना है, अंधी, फिर का रहेगा, का आकार का रहेगा और फिर रा रहेगा। क्या होगा, अंधिकार। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अंधिकार। इस प्रकार से आप सभी राइट होगा। इस प्रकार से आप सभी को क्लिक करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी का चयन करना है। किसका, मार्तहीन। मार्तहीन का सही वर्तनी आप सभी को करना है। किस प्रकार से लिखाया जाता है, तो चलिए मैं आप सभी को लिख के दिखाता हूँ। मार्तहीन किस प्रकार से लिखाएगा, सबसे पहले माँ आकार माँ होगा, माँ, फिर ता होगा, ता में त्रि होगा, मार्त ह होगा और हर्षई नहीं बल्कि दीर्घई उठा देना है और फिर ना रहेगा। क्या होगा, मार्तहीन। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, मार्तहीन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है जो कि आप सभी को बताना होगा। प्रश्न है, वह बात जो धन समा साधारण से चलती आ रही, वह बात जो धन साधारण से चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं, किंवदंती या फिर कुपमंडूक या फिर कोपल कलिप्त या फिर किक्तर्व्य। तो वह बात जो धन साधारण से चलती आ रही हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किंवदंती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किंवदंती, जो कि वह बात जो धन साधारण से चलती आ रही हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गुण दोष का समरूप मूल्यांक करने वाले को क्या कहा जाता है? गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु, ज्योतिषी, शास्त्रज्ञ या समीक्षक। तो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समीक्षक। समीक्षक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है मुहावरे का अर्थ। आप सभी को बताना है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है, क्या होगा? प्रश्न है कथा के बैगन। कथा के बैगन का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। मन गढ़न बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है जो कि निर्देशक द्वारा पूछा गया है। कथा के बैगन, तो कथा के बैगन का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरों के लिए उपदेश, जिसे हम कथा का बैगन कहते हैं। अगला प्रश्न है आँख लगना। आँख लगना का भी मुहावरे का अर्थ बताना होगा। गहरी नींद आना, झपकी आना, आँखों में दर्द होना या फिर गले पड़ना। तो आँख लगना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झपकी आना। आँख लगना मतलब झपकी आना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप सभी को बता दें हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी जीडी का जो कि हिंदी बार बार हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में रिपीट होने की चांस बनती है और देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जितना भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को जो याद ना हो उसे 100% याद कर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर भी लिया गया, आप लोग को रिपीट देखने को मिलेगा, इसलिए 100% याद करना। साथ ही अगर हमारे चैनल पे अभी पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे आप सभी को पीडीएफ मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। किसका विलोम बताना है? द्रुत। द्रुत का विलोम बताना होगा आप सभी को। द्रुत का विलोम क्या होगा? जड़, अद्वैत, मंथर या फिर वेग। तो दिए गए शब्द का विलोम बताना है द्रुत। द्रुत का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मंथर। मंथर द्रुत का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है सद्भाव। सद्भाव का भी विलोम आप सभी को बताना होगा। क्या? सद्भाव। सद्भाव का विलोम क्या होगा? स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाग्य या क्षम्य। तो सद्भाव का आप सभी को विलोम बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दुर्भाव्य। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सुटेबल ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तीनों खाली स्थान के स्वामी इसलिए लोकनाथ कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तीनों भवनों के स्वामी, तीनों धरती के स्वामी, तीनों आकाशों के स्वामी या तीनों भवनों के स्वामी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा राइट आंसर इसका तीनों क्या होगा? भुवनों के स्वामी। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसीलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं, ना कि तीनों भवनों, आकाशों और धरती। यहाँ पे क्या होगा? तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है मेरी खाली स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है या फिर मेरी आराधना है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे
4 दिन की छुट्टी दी जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, नहीं त्रुटि है तो नहीं चुने। प्रश्न है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं, तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाग 3 में एरर है। भाग 3 में एरर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो मेरे लिए के जगह यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन आप सभी को चयन करना होगा। क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मेरे के लिए, मेरे को या फिर मुझे। तो यहाँ पे क्या होगा, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो मेरे लिए के जगह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। मेरी गाय को छूने की उत्साह, यहाँ पे आप सभी को अंडरलाइन शब्द के जगह सूटेबल ऑप्शन चयन करना है। तो क्या होगा, मेरी गाय को छूने का हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, आवश्यकता नहीं है, या मेरे गाय को छूने की मेहनत। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे गाय को छूने का साहस छूने की साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मेरी गाय को छूने का साहस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहाँ पे आप सभी को क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। यहाँ से आप लोग हर एक लड़का लड़की 5 नंबर इजी वे से उठा सकते हो। बस आप सभी को थोड़ा सा हमारे बात को गौर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सभी को देखना है पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन का मिलेगा। 5 से 6 लाइन में ही आप सभी को 5 नंबर यहाँ से आप लोग लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को पैसेज को रीड कर जाना है 100% फोकस करके, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम स्पीड करके, और समझना भी है और स्पीड में पढ़ना भी है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है, पैसेज है। एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाले। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। संतान बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चल गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो पैसेज हमें ये कह रहा है कि हमारे सपने के पीछे जो कि ध्यान देना चाहिए, ना कि आलतू फालतू पे ध्यान देना चाहिए। पैसेज इसी बात पे चर्चा की है। तो चलिए हमें उसी के अनुसार राइट ऑप्शन चयन करते हैं। प्रश्न है, साधु अपना निर्वाहन करके करता था। क्या चीज करके करता था, खेती, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन या फिर नौकरी करके। तो साधु अपना निर्वाहन क्या चीज में करता था, भिक्षाटन। भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांग कर अपना निर्वाहन पालन पोषण करता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आवश्यकता
का स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द का चयन करना होगा। क्या होगा आवश्यकता के स्थान पर? अवश्य, अक्लमंद, जरूरत या फिर परिश्रम। तो आवश्यकता के स्थान क्या होगा? जरूरत। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? जरूरत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या होगा? महत्वाकांक्षा का जगह उचित अर्थ क्या होगा? बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु या लायक ना होना। तो महत्वाकांक्षा की जगह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उन्नति के को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ का विलोम लालची, स्वार्थ, दृष्ट या फिर क्रोध। तो परमार्थ का विलोम क्या होगा? तो परमार्थ का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्वार्थ। स्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्लास, जो कि जितने भी क्वेश्चन था इस क्लास में, जो कि सारे क्वेश्चन को मैं 100% समझाने की कोशिश किया हूं। आशा करता हूं आप लोग भी 100% इस क्लास से लाभ लिए हो और 100% समझने की कोशिश किया हो। अगर अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द ही मिलेंगे अगले न्यू क्लास में, ताकि आप सभी का एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके और आप लोग हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के सिलेक्शन ले पाओ। तो मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।